हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट पार्ट में हमने ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट देखे थे कि भाई 3 टाइप के हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स और जुडिशरी। आज हम देखने वाले हैं कि सेंट्रल लेवल पर जो लेजिस्लेचर है वो किस तरह से वर्क करते हैं, उसमें कौन कौन से सेक्टर्स मतलब पड़ते हैं वो उस हिसाब से। तो लेजिस्लेचर जो है सेंट्रल लेवल पर वो लोकसभा और राज्यसभा में होता है। हम डिटेल में देखते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा यानी कि हमारा लोअर हाउस। लोकसभा में जो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होते हैं, यानी कि जितनी भी पार्टीज है उनके रिप्रेजेंटेटिव वो रखते हैं और उनमें से हम जिसे चूज करते हैं वो सारे कहाँ इलेक्ट होकर आएंगे, लोकसभा में। और उसमें टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, 545 मेंबर्स होते हैं लोकसभा में, जिसमें से 543 मेंबर्स जो है वो इलेक्ट होते हैं। हम जो इलेक्शन करते हैं, इलेक्शन होता है और जिसमें वोटिंग के थ्रू वो इलेक्ट होते हैं वो मेंबर्स, और 2 मेंबर्स जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं इंग्लो इंडियन कम्युनिटी में से, यानी कि जो लोग इंडिया से बिलोंग भी करते हैं और साथ ही साथ उनके कोई रिलेटिव्स जो है वो फॉरेन कंट्रीज में है, वो सारे उस हिसाब के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं इस 2 मेंबर्स में। ओके, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा जो है वो परमानेंट हाउस नहीं है, क्योंकि एवरी 5 इयर्स पर जब इलेक्शंस होते हैं तो जितने भी मेंबर्स लास्ट टर्म में थे वो सारे निकल जाएंगे और फिर नए मेंबर्स आएंगे, तो इसीलिए उसे परमानेंट हाउस नहीं बोला जा सकता। तो जैसे कि मैंने बताया एवरी 5 इयर्स पर हमारे यहाँ इलेक्शन होता है, तो उनका टेन्योर कितने ईयर का हो गया, 5 इयर्स का। अब लोकसभा के मेंबर्स तो कोई आलतू फालतू लोग तो बन नहीं सकते, तो उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? फर्स्ट है कि वो 25 ईयर और उससे ज़्यादा की एज का होना चाहिए। ओके, तो लोकसभा के जो मेंबर बन सकते हैं वो कब बन सकते हैं, 25 ईयर्स और उससे ज़्यादा एज होती है तब। उसके बाद कि वो अनसाउंड माइंड यानी कि उसका दिमाग ना हो ऐसा पर्सन नहीं बन सकता, तो वो अनसाउंड माइंड और इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। इंसॉल्वेंट यानी कि कैसा पर्सन के जिसका डेप्ट बढ़ चुका है और उसके पास अब उतनी प्रॉपर्टी नहीं रह गई कि वो सबका डेप्ट क्लियर कर सके, जिसका एक एग्जांपल आप विजय माल्या को भी ले सकते हो कि या वो बैंक करप्ट है, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि भाई उनकी प्रॉपर्टी सीज ना हो जाए और गवर्नमेंट बेचकर जिनका भी डेप्ट है वो क्लियर ना कर ले, इसीलिए वो यहाँ से भाग गए। तो वन काइंड ऑफ इंसॉल्वेंट ही है। तो ये एक एग्जांपल था। आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। शुड नॉट बी एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जितनी जॉब होती है वहाँ पर वो एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। और उसके बाद वो क्रिमिनल भी प्रूवन होना नहीं चाहिए। तो आप किस तरह से लिखोगे, ही और शी मस्ट बी 25 ईयर्स और अबाउ, फिर ही और शी शुड नॉट बी हैविंग अनसाउंड माइंड और इंसॉल्वेंट, ही और शी शुड नॉट बी एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो इस हिसाब से पूरे पॉइंट वाइज आपको लिखना है। तो ये क्वालिफिकेशन अगर है तो वो पर्सन लोकसभा में इलेक्ट हो सकते हैं। आगे, लोकसभा में गुजरात के 26 रिप्रेजेंटेटिव्स है और लोकसभा के जो पूरी प्रोसीजर्स होती है उसे हैंडल करते हैं स्पीकर। तो लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर जो है वो थे श्री गणेश वासुदेव मालवणकर। अब प्रेसिडेंट जो है वो जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सेशन साथ में मिलते हैं, वो दोनों मीटिंग के टाइम पर प्रेसिडेंट वहाँ पर रहते हैं। प्रेसिडेंट सिर्फ 2 ही बार आते हैं जब ये पूरी जो पार्लियामेंट में होती है प्रोसीजर उस टाइम पर, बाकी के टाइम पर लोकसभा के मेंबर्स और राज्यसभा के मेंबर्स ही साथ में रहते हैं। और ये दोनों जब साथ में रहते हैं तो उसको बोला जाता है सेशन। उसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ते हैं। अब ये थी पूरी इंफॉर्मेशन लोकसभा के बारे में। आगे बढ़ते हैं राज्यसभा। राज्यसभा यानी कि अपना अपर हाउस। अपर हाउस में कितने मेंबर्स होते हैं, 250 मेंबर्स, जिसमें से 238 मेंबर्स जो है वो सिलेक्ट करती है पार्टी। जैसे कि लोकसभा में क्या था कि वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आते थे, जबकि राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं वो असेंबली में जितने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसमें से ही चूज किए जाते हैं, यानी कि उसके इलेक्शंस कैसे होते हैं, इनडायरेक्ट। ठीक है, हम डायरेक्टली उन्हें चूज नहीं करते, इनडायरेक्टली वो आते हैं। अब 250 मेंबर्स जो है उसमें से 238 मेंबर्स तो पार्टी अपने आप ही उन लोगों में से चूज करेगी, जबकि जो बाकी के 12 बचे वो प्रेसिडेंट चूज करेंगे। और ये 12 जो मेंबर्स है वो डिफरेंट फील्ड में स्कॉलर होते हैं, उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज रहता है, जिसकी एक्सपर्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने नॉलेज के थ्रू बाकी के लोगों को गाइड कर सकते हैं।
तो ये डिटेल थी कि भाई उनके मेंबर्स किस हिसाब से इलेक्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है। किस हिसाब से परमानेंट है, तो जैसे यहाँ पर एवरी 5 ईयर्स पे इलेक्शन होते हैं लोकसभा में और सारे मेंबर्स चेंज हो जाते हैं, जबकि राज्यसभा में क्या होता है एवरी 2 ईयर पर जितने मेंबर्स है उसके सिर्फ और सिर्फ 1/3 मेंबर्स जो है वो रिटायर होते हैं। तो मतलब उस हिसाब से देखने जाए कि मैथ्स के हिसाब से, तो अगर एवरी 2 ईयर पर 1/3 होता है तो सारे जो मेंबर्स है वो रिटायर कब हो सकते हैं 6 ईयर्स पे। ओके, तो ये ऐसा बोला जा सकता है कि भाई यहाँ पर जितने भी मेंबर्स है वो साथ में एक साथ तो रिटायर नहीं होंगे, यानी कि ये परमानेंट हाउस है और इनका जो टेन्योर है वो कितने ईयर का हो जाता है 6 ईयर का। ठीक है, अब राज्यसभा के मेंबर्स के लिए भी क्वालिफिकेशंस चाहिए, तो उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है कि भाई उनकी एज जो है वो 30 ईयर्स और उससे ज़्यादा होनी चाहिए, और बाकी की यही जो क्वालिफिकेशन है वही, यानी कि वो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए और ना ही क्रिमिनल होने चाहिए। तो ये एक मेन पॉइंट याद रखना है कि उनकी एज 30 ईयर्स की होनी चाहिए और बाकी जितने लोकसभा के हैं वही के वही क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, तो वो आप लोग लिख लेना। अब राज्यसभा जो है वो जो प्रोसीडिंग जो है वो हैंडल करते हैं उन्हें बोला जाता है चेयरमैन। तो राज्यसभा के जो चेयरमैन है वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ही बनते हैं। तो फर्स्ट चेयरमैन जो थे राज्यसभा के वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो अब आप मुझे बताओगे कि अभी राज्यसभा के जो चेयरमैन है वो कौन है, जल्दी से कमेंट में बताइएगा। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है quorum। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स में आ सकता है और MCQ में भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान से पढ़ लेना। अब quorum में क्या होता है कि जितने टोटल ऑफ नंबर ऑफ है पार्लियामेंट के मेंबर्स, उसमें से जितने प्रेजेंट है उसको मतलब जो नंबर्स है प्रेजेंट उस हिसाब से काउंट किया जाता है। तो कैसे काउंट करेंगे, जो टोटल नंबर्स है मेंबर के उसके 1/10 मेंबर्स होने चाहिए, यानी कि सपोज हमारे लोकसभा के मेंबर्स कितने हैं 545, तो उसके 1/10 करेंगे तो कितने मेंबर्स आ जाएंगे, तो अब 54.5 मेंबर्स तो हो नहीं सकते, तो हम कर देंगे 55 मेंबर्स। ठीक है, तो अगर लोकसभा का quorum पूछा जाए तो कितना हो जाएगा 55 मेंबर्स, और राज्यसभा का पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, बोलिए बोलिए 25। ठीक है, तो ये है quorum। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेशन। तो सेशन क्या होता है कि जो पार्लियामेंट के दोनों ही हाउस है यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों साथ में मिलकर जब वर्क करते हैं वो प्रोसीजर को बोला जाएगा, उस मीटिंग को बोला जाता है सेशन। वो लोग साल में 3 ही बार सेशन करते हैं। कब कब, तो बजट सेशन एक रहता है, एक मानसून सेशन रहता है और एक रहता है विंटर सेशन। अब आप बोलोगे इसमें समर सेशन तो है नहीं, पर जब बजट है वो हमारा समर सीजन में ही आता है, इसीलिए इस हिसाब से हमारे 3 सेशन है। उस टाइम पर प्रेसिडेंट भी रहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सारे मेंबर्स रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, जल्द ही मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय।